गुड मॉर्निंग दोस्त। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के 17वें दिन के टॉक शो के अंदर में। और आज आप सभी को एक ऐसे विशेष टॉपिक के ऊपर पता चलने वाला है, एक ऐसे विशेष विषय के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि हम सब के लिए आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये हमारे एकदम एक ऐसे वर्ग के लिए हैं, एक ऐसे लोगों के लिए हैं दोस्तों, जिसका जो पार्ट है हमारी इकोनॉमी के ऊपर वो भी काफी ज्यादा रखते हैं। और साथ ही साथ आज भी माना जाता है कि 70% लोग इसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर यानी इंडियन फार्मिंग के ऊपर। दोस्तों कहा जाता है कि लगभग लगभग 10,000 साल पहले जब इंडियन ह्यूमन सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ था, मतलब शुरुआती दौर पे थे, तो इंसानों ने जो पहला चीज सीखा था ना, जो जिसके ऊपर उन्होंने महारत हासिल किया था, वो था एग्रीकल्चर यानी खेती। और उसके बाद जाके सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। हम लोग अपने आप को एक तरीके से समाज के अंदर में लेकर आए और धीरे धीरे करके जो पहिया है वो चलते रहे। और कहा जाता है कि जो एडवांस सिविलाइजेशन है यानी आज के स्थिति में जो हम लोग हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज आज एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे कि दुकानें हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, स्कूल्स हो गए, ट्रेन, फ्लाइट्स या फिर इंटरनेट, इन सभी के अस्तित्व नहीं रहेगा अगर एग्रीकल्चर ना रहे तो दोस्तों आज इस विषय के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज इसके ऊपर क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर समाधान ला सकते हैं, और कौन से वो तरीके हैं जिसके ऊपर अगर अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसको आगे लेके जा सकते हैं। और आज इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग बुलाएंगे इस इस सेशन में आप सभी के छोटी छोटी तालियों के साथ। और मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर कुमार आर्यदेव जी को। आर्यदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू शुभ आज जी। के हमारे इस टॉक शो के अंदर में। और मैं थैंक आपको हैंड ओवर करने से पहले मैं थोड़ा आर्यदेव जी के बारे में बता दूं कि इनका जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड में वो मोर देन 15 ईयर्स है। और मोदी केयर के साथ भी आर्यदेव जी लगभग लगभग 5 से 6 साल से ऊपर से जुड़े हुए हैं। और इनका जो एक्सपर्टीज है वो हेल्थ के ऊपर होने के साथ साथ एग्रीकल्चर के ऊपर भी काफी अच्छे एक्सपर्टीज रखते हैं और काफी दिन से लोगों को मदद भी कर रहे हैं। और इनके साथ जुड़े हुए जितने भी लीडर्स है, जितने भी लोग हैं, वो अपने आप को काफी ज्यादा आगे रख पाते हैं। तो वेलकम आर्यदेव जी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स शुभ जी। थैंक यू सो मच। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जरूर जरूर और आप भी। जी जी, मैं भी स्वस्थ हूँ। थैंक यू सो मच आर्यदेव जी। और आज का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्यदेव जी, मुझे लगता है, क्योंकि जो एक तरीके से एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग है, इसके ऊपर अगर ओवरऑल मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो आपको भी पता होगा कि आजकल की जो जनरेशन है वो उतना ज्यादा इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखते, खेती के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर के हम्म ऊपर। हम्म लेकिन मैं आपको मतलब पूछना चाहूंगा स्टार्टिंग में कि जो करंट सिचुएशन है वो ऐसा क्यों है, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर में जो स्थिति है अभी का वो कैसा है। अगर आप इससे शुरुआत करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आर्यदेव जी। बहुत सही सवाल किया आपने शुभ जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू। तो बहुत अच्छा सवाल किया। आज की डेट में हम लोग आज के डेट में ये देख रहे हैं कि जो किसान होता है उसके बाल बच्चे किसानी नहीं करते हैं, वो खेती नहीं करते हैं। वो जनरली बड़े शहरों में जाकर कुछ नौकरी करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अब हम खेती नहीं करेंगे। वो लोग अपने काम को छोड़ते जा रहे हैं। बात राइट। दरअसल ये है कि आज के डेट में खेती में खर्च बहुत बढ़ गई है और उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही है। और लोगों को नई नई टेक्निक के बारे में पता नहीं है। जितने बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, जैसा आपने बताया थोड़ी देर पहले, सड़कें बन रही हैं, तो खेती कम हो रहे हैं। पहले तो खेती थे, वो सब जंगल थे, खेत थे। तो वहां पर अब हम्म। जितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रही है, कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा ये सब हो रहा है, तो खेतें जी। छोटी होती जा रही है, प्रेशर हम्म। बढ़ता जा रहा है। एक डेटा मैं आपको देता हूँ। आजादी के समय एक किसान जहाँ 16 लोगों का पेट भरता था, आज के डेट में 200 से ज्यादा लोगों का पेट भरता है एक किसान। ओके। प्रेशर कितना है उनके ऊपर। समझ और सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही है।
लेकिन दूसरे पार्ट को जब हम देखें तो हम ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से पढ़कर जो लोग नई टेक्निक को जानते हैं, वो लोग नौकरी छोड़कर खेती कर रहे हैं। जो यस, आजकल देखने को परंपरागत मिलता तरीके है से जो, काफी। हाँ, हाँ। या जो परंपरागत तरीके से काम करते आ रहे थे कि मेरे पिताजी ने ऐसे किया, दादाजी ने ऐसे किया, परदादा ने ऐसे किया, वो लोग नुकसान में है। लेकिन जो हम्म। लोग नौकरी छोड़कर और नई नई चीजों को सीखकर इस काम को कर रहे हैं, वो लोग फायदे में है। वो लोग हम्म। सारी चीजों को जान रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर हम चीजों को नहीं जानेंगे तो हमारे लिए ड्रॉबैक भी है, और हमारे बाल बच्चे इसे छोड़ देंगे, जमीन बेच देंगे, खेत बेच देंगे, और छोटे छोटे शहरों में जाकर छोटी छोटी नौकरियां करेंगे। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन यही है, प्रेशर बहुत है। हम्म। प्रेशर बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल के जो टेक्निक्स है वो हम लोग काफी बार पुराने टेक्निक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, इस वजह से जो है हम लोग उतना ज्यादा लाभवान नहीं हो पाते एज ए सही सही फार्मर। बात है। जी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि आर्य देवी जुड़े हुए हैं, और हम लोग लगभग लगभग इस सेशन को आधे घंटे 40 मिनट तक बात करने वाले हैं। तो आप सभी के जो भी सवाल रहेगा आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे फुल हो गया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि यूट्यूब का लिंक है वो अपने टीम मेंबर्स को जरूर शेयर करें, ताकि यहाँ पे आके भी लोग जुड़ के आज का जो सेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, तो ये आपके मैक्सिमम फील्ड तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ उठा सके। एक चीज अरिंदर और जी मैं बोलना चाहता हूँ, शुभ जी, जी। एक चीज और बोलना चाहता हूँ अपने दर्शकों जी। से कि ये पूरी ट्रेनिंग जो चल रही है ये पूरे महीने चलेगी। जी। और सेम लिंक रहेगा, और सेम आपका यूट्यूब का हमारा लिंक रहेगा, और जूम का पासवर्ड रहेगा, आईडी रहेगा। तो सेंस हम्म। कहने का ये है कि अगर आपके पास नहीं पहुंच पाता है किसी दिन, तभी हम्म। घबराने की जरूरत नहीं। 11 बजे सेम लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो पूरे बिल्कुल। महीने ये चलता रहेगा। बिल्कुल, ये पूरे महीने हम लोग चला रहे हैं ताकि लोग अपने आप को और ज्यादा एडुकेट कर सके और इस फील्ड में आगे बढ़ सके। सही बात है। गोइंग फॉरवर्ड आर्या देव जी, जो नेक्स्ट सवाल इसी के साथ जुड़े हुए आ जाते हैं कि आपने जैसे कहा कि लोग आज खेती करने के लिए डरते हैं, उतना ज्यादा लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, लोग जॉब की तरफ चले जाते हैं लेकिन नौकरी एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते। तो इसका पीछे एक कारण देखा गया है कि प्रोडक्शन जो है ना, जैसे कि आपने कहा कि पहले 12-14 लोगों के पेट भरते थे एक किसान, अभी 200 से 250 लोगों के पेट भरते हैं। लेकिन इसके बदौलत देखा जाता है कि कुछ कुछ जगह में प्रोडक्शन भी कम हुए हैं। तो प्रोडक्शन कम होने का कारण क्या है? प्रोडक्शन कम होने का बहुत सारा कारण है, एक कारण के बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं। जैसे जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि नई टेक्निक के बारे में नहीं जानता। उसके अलावा ओके। किसान बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। जैसे जब आप खेत लगाते हैं, अपने जब फसल को आप लगाते हैं, अच्छे दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि जब हम खेती के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा ना समझिए कि सिर्फ एक किसान के लिए है। अगर आपके घर में गमले लगे हम्म। हुए हैं और घर में आप बागवानी करते हैं, आपके घर में जी। घास है, फूल का पेड़ है, फल का पेड़ है, आप वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान के लिए है ये चीज। हम्म। तो शहरों में भी, घरों में भी इन प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं बिल्कुल। बता रहा था आपको शिवा जी की, बहुत सही सवाल किया आपने, कि प्रोडक्ट गिरने का बहुत सारा वजह होता है, रीजन। सबसे हम्म। पहली बात तो ये होती है कि जिस समय हम रिप्रोडक्टिव एज होता है, हमारे पौधे का जब रिप्रोडक्टिव एज होता है, उस हम्म। समय उसको 200 से 500% ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है। दो ऑलराइट। हाँ, 200 से 500% ज्यादा पोषण की, उसकी उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है। जैसे समझिए गोद में जब बच्चा रहता है, हम्म। उसको ध्यान काफी देना पड़ता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। उस समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, और पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि बीज सही तैयार हो। लेकिन हम्म। वहां पर किसान मात खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कैसे करें। अब बीज ही कमजोर आप लगाएंगे तो फसल कैसी होगी, आप तो सही समझ ही बात रहे। है। तो फसल, तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक वहां पर आता है, जब आप फसल लगाते हैं तो आप बीज कैसा यूज कर रहे हैं, क्या उसका कोई उपचार हम्म। किया है या नहीं किया है, ये भी जानने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है प्रॉब्लम, जब उपज गिरता है उसका एक वजह होता है कि जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का मतलब जो जड़ होते हैं, पौधे के जो जड़ होते हैं, खास करके व्हाइट रूट्स जो होते हैं, वो बिल्कुल। जब जमीन से, मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट को लेते हैं, तो उसका काम होता है पूरे पौधे में भेज देना, पूरे पौधे ऑलराइट। में भेज देना। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट का, वो अनइवन हो जाता है, क्योंकि वो कमजोर होता है पौधा, अनइवन हो एग्जैक्टली। जाता है। तो जहां जी। पर जितना फल को जितना मिलना चाहिए, फूल को जितना मिलना चाहिए, पत्ते को जितना मिलना चाहिए, वहां भी एक कमी आ जाती है। तो वो भी एक समस्या है, पैदावार हम्म। कम होने की। वहां पर जैसे समझ के चलिए कि अगर कमजोर बच्चा है तो वो खाने को पचा नहीं पा रहा है। हम्म। तीसरा
जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम ये आता है कि मिट्टी आज के डेट में जो हमारी मृदा है, जो मिट्टी हमारी सॉइल जो है, उसकी जो गुणवत्ता है वही कम हो गई है। इतना हाँ। पेस्टिसाइड डाला है, इतना फंगिसाइड डाला है, इतना ज्यादा खाद डाल दिया है। तो आप देखे होंगे अपने पिताजी दादाजी से अगर आप बात करेंगे, अगर वो आज की सब्जियां खाते हैं तो बोलते हैं कि वो टेस्ट नहीं रहा। हाँ बिल्कुल पहले बिल्कुल, जो हाँ, कहते हैं। पहले जो बंदा गोभी का जो टेस्ट आता था, पहले जो हरी सब्जियों का जो टेस्ट आता था, अब टेस्ट नहीं मिलता है। वो हम्म। टेस्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मिट्टी वैसी नहीं रही, मिट्टी बदल गई है। तो मिट्टी की भी कमी होती है। और एक चीज तो ऐसा है जो किसानों के हाथ में भी नहीं है। अब उसके लिए है कि आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड ए बायोटिक स्ट्रेस। ए बायोटिक स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि समय पर बारिश नहीं होना, क्योंकि अभी भी भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर है। जी। मानसून आती है तो सब कुछ सही सही होता है, मानसून नहीं हम्म। आती है गड़बड़ हो जाती है। तो बारिश सही नहीं आना, बारिश लेट से आना, बीच में बारिश के बीच में रुक जाना, अब आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, उसके अलावा ओला गिर जाना, ये सब चीजें, सूखा पड़ जाना, ये सब चीजें हम्म। ऐसी चीजें हैं जो किसान के थोड़े बस के बाहर की चीजें हैं। इससे राइट। भी बहुत ज्यादा, जैसे अभी आम का समय चल रहा है, आपने देखा होगा सुबह जी। हम्म। आपको आम पसंद है? बिल्कुल, आम तो मतलब सभी को पसंद होगा यहाँ का, आम तो ऐसी चीज है सबको, चाहे आप उसको डायरेक्ट खा ले या उसका शेक बनाकर पिए। बिल्कुल। तो आम जब मैं मुझे भी पसंद है इसलिए मैं आम का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे जब मंजर आता है तो लगता है कि इस बार आम खूब होने वाला है। हम्म। बड़ा अंदर से खुशी होती है, घर में लोगों को दिखाते हैं देखो इस बार मंजर खूब आया, इस बार आम बड़ा अच्छा है। और धीरे धीरे क्या होता है, 2-3 आंधी आने के बाद हाँ। 50% मंजर गायब। गायब, हाँ। अब छोटे छोटे आम होते हैं जब, अब आधा मंजर, वो छोटे छोटे आम भी गिर जाते हैं नीचे। और बाद हम्म। में किसान हो या घर के कोई, किसी के घर में आम का पेड़ हो तो वैसे पकड़ कर देखता रहता है क्या बात है, आम कहाँ चले गए सारे। तो वन सही फोर्थ ही बात। आम मिल पाता है, 3/4 गायब हो हाँ, जाता है। सही बात तो है। ये भी समझिए कि दिक्कत होती है। अगर हमारा मजबूत रहे पेड़, मंजर हम्म। मजबूत रहे, फसल मजबूत रहे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन जी। सब चीजों पर हम लोग ध्यान दें तो पैदावार बढ़ सकती है। सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य जी। और जैसे कि आजकल जितने भी शहरीकरण हो रहे हैं, मतलब सिटीज एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, जितने भी नए सिटीज बन रहे हैं, जैसे कि आप नोएडा का एग्जांपल ले सकते हैं। सही बात है। हम लोग जहाँ पे अभी बैठ के, मैं जयपुर में बैठा हूँ, आप पटना पे बैठे हो, उम्मीद वही है कि हम लोग जहाँ पे बैठे हैं आज से 10-20 साल पहले वहाँ पे भी खेती हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गए हैं, यहाँ पे अलग अलग चीजें बन गए हैं, और इस वजह से जो जमीन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, पानी के अभाव है। और जो चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग पेस्टिसाइड्स वगैरह, इसका भी काफी ज्यादा रोल सही बात है। सही रहता बात है। हाँ, है। जितना मुझे समझ में आया। हम्म। तो बहुत बहुत तरीके, अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर फोकस किया देव जी। तो इसका समाधान की तरफ अगर हम लोग बढ़े, कि किसानों को काफी ज्यादा समस्या तो है, और आप आज हम लोग समस्या के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। समस्याएं बहुत सारे हैं, लेकिन समाधान जो है वो हम लोग क्या मोदी केयर के प्रोडक्ट से दे सकते हैं? हम दे और सकते हैं। और अगर दे सकते हैं तो कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कि इन सारे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करते हुए किसान अपने खेती को और बेहतर भी के तरफ लेके जा सकते हैं? इसके तरफ थोड़ा सा अगर आप बात करें तो। देखिए, मोदी केयर कंपनी तो ऐसे भी समस्याओं पर बात नहीं करती है, समाधान पर ही बात करती है। चाहे वो हेल्थ हो, बिल्कुल। चाहे वो कृषि हो, चाहे हमारे घर की कोई प्रॉब्लम हो, जी। सफाई नहीं हो रही है, कपड़े की सफाई नहीं हो रही है, तो हर एक चीज का सॉल्यूशन मोदी केयर के पास अवेलेबल है आज के डेट। बिल्कुल। तो खेती में भी हमारे पास, या फिर घर में बागवानी के लिए भी मोदी केयर में ऐसे 4 प्रोडक्ट है जिसको ओके। कि हम लोग यूज कर सकते हैं और उसका फायदा हम्म। उठा सकते हैं। पहला है एक्टिविटी, दूसरा है ओके। एक्टिविटी गोल्ड, हम्म। तीसरा है एक्टिव जाइन, और ओके। चौथा है एक्टिव मैक्स। ये 4 ऑलराइट। प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैंने जितना देखा है अभी तक, किसान जो होते हैं वो काफी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। मतलब अलग अलग खाद इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग बहुत बार केमिकल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, हॉर्मोन्स इस्तेमाल करते हैं, रूट ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन चारों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर सही से करना शुरू करें और इसका टेक्निक पता कर ले, तो इसी से हम लोग खेती को बेटर कर सकते हैं। क्या सही बात बात। है, मतलब सही बहुत ही बात। शानदार। मतलब चारों प्रोडक्ट, उतना झंझट नहीं है, चारों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खेती को आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सही बात है। तो पहले हम लोग जो एक्टिविटी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटी क्या है।
और इसका काम क्या है और किस तरीके से इसको हम लोग इस्तेमाल करना कर सकते हैं? एक्टिविटी, शुभा जी, एक्टिविटी एक प्रोडक्ट है जो कि किसी चीज को एक्टिवेट करता है, किसी चीज को ऑलराइट। एक्टिवेट करता है। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो किसी चीज में मिलाकर यूज, ओके। जिससे वो मिलेगा उसका गुण बढ़ाएगा। अच्छा। क्लियर है? बिल्कुल जैसे मैं एक बिल्कुल। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि समोसा खाते हैं, बिल्कुल। समोसा खाते हैं, तो उसमें आजकल अगर तो कम कर दिए हैं बट खाते हैं। कम कर दिया है क्योंकि हम लोग वेल्थ के ट्रेनिंग में मना करते हैं लोगों को बिल्कुल। ज्यादा नहीं खाओ। तो समोसा जब खाते हैं तो साथ में चटनी भी आती है। बिल ठीक है? जी। तो चटनी आने के बाद टेस्ट बढ़ जाता है। तो चटनी हाँ एक तरह का एक्टिवेटर हो गया समोसे के लिए, आप हाँ, ये कह हो सकते हैं। सकता है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें थोड़ा प्याज डाल दिया तो और एक्टिवेटर का काम किया। हम्म। लेकिन हम चटनी और प्याज डायरेक्टली नहीं खाते रहते हैं। नहीं। बस वही चीज मैं बता रहा हूँ कि एक्टिविटी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी चीज में मिलाकर यूज होता है, और जिस चीज में मिलता है हम्म। उसका गुण वो बढ़ा देता है। जैसे कि अगर मैं बात अच्छा। करूँ कि जैसे कि खेत में हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड, हम्म। फंगीसाइड, बिल्कुल। हर्बिसाइड, हम्म। पानी, ये बिल्कुल। सब यूज करते हैं, फोलियर फर्टिलाइजर, ये सब चीजें हम्म। यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों में जब इसको हम मिलाते हैं तो इसके गुणों को ये बढ़ा देता है। एक्चुअली ओके। इसके काम करने का तरीका ये है, मैं एक मिनट आपका समय लूंगा, मैं आपको बता जी जी, देता बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। काम क्या करता है कि जब एक्टिविटी को हम जब यूज करते हैं किसी चीज में मिलाकर, तो वो जब हम छिड़कते हैं, जब कहीं छिड़कते हम्म। हैं तो उसमें वो नमी ज्यादा लाता है। जैसे पत्ते पर जब वो जाता है तो नमी ज्यादा देर तक रखता है, ओके। पेनिट्रेट ज्यादा करता है, जिससे ओके। इवोपोरेशन कम होता है, वाष्प कम बन के होता है, पत्ते में सट भी जाता है। तो हम लोग हम्म। कह सकते हैं कि ये नमी लाने में, ठीक है, ओके। फैलाने में, हम्म। फैलाता भी है, पानी के बूंदों को तोड़कर ये फैलाता भी है, और ज्यादा देर तक खेत में रहता है तो नमी भी ज्यादा देर तक रहती है। कीटनाशक, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक भी ज्यादा देर तक काम करता है, जिससे कीड़े पूरी तरह से मर जाते हैं। जनरली होता क्या है कि एक किसान मार्केट से लाता है कीटनाशक, हम्म। पानी लिया, उसको मिलाया और वो खेत में छिड़क देता है। बिल्कुल। होता क्या है कि जब छिड़कता है तो वो जो बूंदे होती हैं, पानी की बूंदे बन जाती हैं, तो वो हम्म। पत्ते पर बूंद के रूप में रहती है, जी जी बूंद जी। के रूप में रहती है। अब बूंद के रूप में रहने से प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूरे पत्ते को घेर नहीं पाती। जहां पर हम्म। बूंदे हैं वहां तो कीड़े मरेंगे, लेकिन जहां बूंदे नहीं है वहां कीड़े नहीं मरेंगे। हम्म। और मान के चलिए हवा चल गई, आंधी चल गई, तो वो भी बूंदे नीचे गिर गई, नीचे गिर जाते हैं, तो हाँ। सारे कीड़े मर नहीं पाते। कुछ बिल्कुल। कीड़े मरते हैं, कुछ कीड़े बच जाते हैं। हम्म। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ दिनों के बाद किसान को दोबारा कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि वो इसमें दोबारा आपको कीड़े आ जाते हैं। ज्यादा फिर यूज करना पड़ता है हाँ, पेस्टिसाइड्स। और वो कीड़े भी दवा का स्वाद जान हम्म। जाते हैं, और वो उसके लिए पूरे तैयार हो जाते हैं, तो फिर ज्यादा छिड़कना पड़ता है, बार बार छिड़कना पड़ता है। ये हम्म। प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है कि फसल पर असर पड़ता है, हम्म। कीड़ों को हम मार नहीं पाते हैं तो हमारी पैदावार कम हो जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल। उसी समय हम एक्टिविटी को मिला लें, उस पानी और कीटनाशक में एक्टिविटी को मिला लें और उसके हम्म। बाद छिड़के, तो वो पानी की बूंदे बनेंगी ही नहीं, वो पूरे पत्ते पर सट जाएगी बिल्कुल। और और वो एक नीचे भी समान नहीं तरीके गिरेगी। से, हाँ, लगने की वजह से उसका कवरेज ज्यादा होगा। कवरेज ज्यादा होगा, कवरेज ज्यादा हाँ। होगा, फैलेगा ज्यादा, पेनिट्रेट ज्यादा करेगा। और बिल्कुल ये सारी चीजें बिल्कुल। होने के बाद क्या होती है कि कीड़े बच नहीं पाएंगे। तो आप देखेंगे हम्म। कि विदाउट एक्टिविटी अगर आप यूज करते हैं कीटनाशक का तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन उसी में अगर एक्टिविटी मिला के यूज करते हैं हम्म। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किसानों को फायदा ये मिलता है कि जहां वो 4-5 बार कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे, अब 4-5 बार की हम्म। जरूरत नहीं पड़ती, उससे कम में उनका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल। कीटनाशक का खर्च बचा, मेहनत बचा, समय हाँ। बचा, पैसा बचा, सारा कुछ बचा। और सेहत के ऊपर भी अच्छा सेहत के ऊपर, रिजल्ट देगा मिट्टी के कि, ऊपर भी सही असर आया, हाँ, मिट्टी के ऊपर भी असर ज्यादा होगा नहीं कि मिट्टी मर खराब रही। नहीं होंगे। और हमारे स्वास्थ्य को भी हम लोग बचा पाएंगे कि ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा हाँ। केमिकल अगर हम लोग हम्म। डालते हैं तो उसका एक असर हमारे हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है, आई गेस, जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो पड़ता ही इसको है। भी हम लोग, हाँ, इसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो मुझे इतना समझ में आया आर्यदेव जी कि एक्टिविटी एक शून्य की तरह है। मतलब जैसे शून्य को अगर आप अकेला कहीं पे हाँ, बैठा दो तो उसका वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको अगर आप 100 के पीछे लगा दो तो 1000 हो जाता है, अगर 10,000 के पीछे देते हैं तो 1 लाख बन जाता है। तो शून्य का वैल्यू इस तरीके से है। हम्म, तो एक्टिविटी कुछ इसी तरीके से काम करता है, किसी के साथ सही आप बात। मिलाइए उसके काम को वो बढ़ा देता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
तो आर्यदेव जी, ये हमारे दर्शकों को बहुत बिल्कुल पसंद आ रही है प्रोडक्ट, और लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि बिल्कुल सही है, और कुछ लोग इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इसका इस्तेमाल शायद शुरू नहीं कर पाए हैं। तो उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है। बस बहुत सही तरीका है यूज करने का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं एक दो तरीका बता देता हूँ आपको कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फंगिसाइड यूज कर रहे हैं, अगर आप जी। फोलियर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, या कोई प्लांट का न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं जो पोषण देने वाला चीज होता है, ओके। यूज कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, वो मार्केट से खरीदना है, उसको पानी में घोल बनाना है। जनरली ओके। किसान के पास 15 लीटर का एक आता है, टैंक आता है, वो टैंक आता है। हम्म। आप 15 लीटर का पहले घोल तैयार कर लें, मार्केट के प्रोडक्ट का और पानी का। ओके। 15 लीटर का घोल जब तैयार हो गया, तो उसमें एक्टिविटी 5 ml डाल देना है बस। ओके। ज्यादा नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि 15 लीटर है तो 15 ml डाल रहे हैं, 5 ml बस। बहुत ही कम मात्रा में डालना है। जिसको ये काम करता है वो काम कर लेगा। पहला, अगर हर्बिसाइड में यूज कर रहे हैं, तो मार्केट से हर्बिसाइड लाया, पानी लाया, दोनों हर्बिसाइड्स को मिलाया। मतलब खरपतवार नाशक अच्छा अच्छा। है ना। आगे। तो अगर वो आप जो खेत में होता है ना, तो अगर उसको उस पर यूज कर रहे हैं, तो आप पानी बाहर से लाते हैं, हर्बिसाइड को लाते हैं, इधर से आप पानी लेते हैं अपने घर से, और दोनों को मिला के जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाता है, किस चीज का, पानी और हर्बिसाइड का, उसमें 20 ml एक्टिविटी डालते हैं। अच्छा, तो इसमें मात्रा थोड़ा ज्यादा डालने पड़ेंगे हाँ, इसमें। इसमें 20 ml हो जाता है हर्बिसाइड में, बाकी सारे ओके। में 5 ml है। 5 ml। और अगर ओके। सिंचाई में यूज करना है, क्योंकि मैंने बताया ना, खेत में नमी ज्यादा रहती है, पानी अंदर हम्म। पेनिट्रेट करता है, वाष्प बनकर कम उड़ता है, ये सारी जी। चीजें भी होती हैं। तो अगर आप सिंचाई करने जा रहे हैं खेत में, तो आपको कुछ जी नहीं करना है। 80 लीटर में, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जी। जी। 1 एकड़ जमीन अगर आपके पास है, तो हम्म। एग्जाम्पल बता रहा हूँ 1 एकड़ के हिसाब से। 80 लीटर पानी लीजिए, 80 लीटर पानी में 160 ml ओके। एक्टिविटी मिला दीजिए, यानी ओके। 1 लीटर में 2 ml का हिसाब आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। 1 एकड़ जमीन में लगभग 80 लीटर पानी लगता है। उस 80 लीटर पानी में 160 ml हमारा एक्टिविटी लगेगा, और हम्म। पूरे 1 एकड़ खेत में उसका छिड़काव करना है। ओके। छिड़काव कर देना है, और छिड़काव करने के बाद आप उसको पटवन कर दें, यानी कि उसमें सिंचाई कर दें, पानी डाल दें, जैसे आप पानी डालते हैं वैसे डाल दें। हम्म। तो आप देखेंगे कि नमी, पानी का खेत में पानी बहुत देर तक रहेगा, नमी बनी हम्म। रहेगी, बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सारी चीजें नजर आती है। तो एक्टिविटी का अगर यूज करना है, तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना होगा। एक वीडियो भी है, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं उसे दिखा दूं, ओके। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शायद आपको बहुत कैसे ये काम करता है, जैसा ये वीडियो हम लोग देखते हैं। हाँ, हमारे दर्शकों को इसका एक आइडिया मिल जाएगा कि किस हाँ, तरीके आइडिया से मिल काम जाएगा। करता है। हाँ, बिल्कुल। आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो, और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है, तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है, और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव 80। जब हम एक्टिव 80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदे बनने की प्रक्रिया
टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिवेटी मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिवेटी मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पे हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिवेटी का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिवेटी मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू। थैंक यू सो मच। क्या बात है, मतलब प्रोडक्ट एक्चुअली इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। आपने डेमो दिखा के तो आप सभी के लिए एक एग्जांपल सेट कर दिया कि इस प्रोडक्ट के काम कितना शानदार तरीके से होता है। बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन मुझे लगता है कि हर एक किसान को, या फिर सब हम लोग बार बार किसान बोलते हैं, लेकिन आपने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि जो शहर के लोग होते हैं वो भी अपने गमलों में या फिर मतलब जो बालकनीज है वहां पे लगाते हैं कुछ कुछ पौधे। तो क्या ये प्रोडक्ट वहां पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? 110% आराम से आप वहाँ ओके, यूज कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी पौधे हैं, बिल्कुल फूल के भी बिल्कुल। पौधे हैं, खेत में भी पौधे हैं। जी तो जी, पौधे तो पौधे हैं। बिल्कुल। तो तो शहर और गांव दोनों, सभी लोगों सब के जगह लिए आज का ये जो टॉक शो है इम्पोर्टेंट है। घर में अगर फूल का पेड़ लगा है, सब्जी की बागवानी आपने की हुई है, हम्म। कोई आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, कहीं भी आप यूज कर सकते और आजकल हम लोग देखते हैं कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो अपने टेरेस पे थोड़ा सा बगीचा बनाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सब्जियां भी लगा देते हैं। तो वहां पे भी हम लोग, मुझे लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि घर में कैसे यूज करेंगे, बस हम्म। सिंपल इतना ही दिमाग में रखना है कि जो मात्रा मैंने बनाई है वही मात्रा को ध्यान में रखना ओके। है। मात्रा वही रहेगी। घर में ऐसा नहीं कम ज्यादा कर देंगे। किसान खेत में करता है तो ज्यादा करेगा। जैसी जो मात्रा मैंने बताई है उतना ही। हम्म 15 लीटर में 5 ml डालना है पेस्टिसाइड में। हम्म हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर में 20 ml डालना है। और सिंचाई हम्म में डाल रहे हैं तो 1 लीटर में 2 ml का हिसाब है, यानी 1 एकड़ जमीन है तो 80 लीटर में 160 ml। बिल्कुल। तो घर में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास अगर छोटे स्प्रे हैं, उसमें मात्रा को मिनिमम करके उस हिसाब से आपको डालना हाँ, एक एग्जांपल, जैसे कि 15 लीटर है तो उसमें 30 ml आएगा। हम्म जैसे कि 1 लीटर का 2 ml हो रहा है तो अंदाज हम्म लगा लिया कि मेरे घर में जो बगीचा है उसमें जो है मुझे छिड़कने में 15 लीटर का पानी लगने वाला है। तो 15 लीटर पानी ले लिया, उसमें 30 ml डाल दिया। 1 लीटर में 2 ml का हिसाब है, रेशियो वही है। बिल्कुल आप बिल्कुल उसमें छिड़क दीजिए फिर। बिल्कुल। बहुत शानदार अजय देव जी, आप जिस तरीके से आज के इस टॉक शो आपको आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज वेरी नॉलेजेबल। और मुझे भी बहुत सारी चीजें नई नई पता चल रहा है, जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने बताया कि एक्टिवेटी गोल्ड नाम के भी एक प्रोडक्ट है हमारे पास। यस तो यस। एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड के अंदर में क्या फर्क है, और एक्टिवेटी गोल्ड है क्या बेसिकली, ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिविटी दोनों लगभग सेम प्रोडक्ट है। अच्छा। जो रेशियो मैंने बताया यूज करने का वो भी सेम है। आपको पेस्टिसाइड में कैसे यूज करना है, फंगीसाइड में कैसे यूज करना है, खरपतवार में कैसे यूज करना है, पानी में कैसे यूज करना है, वो सारा रेशियो सेम है। उसमें टेंशन नहीं लेनी है। जैसा मैंने बताया था एक्टिविटी का, वैसे ही करना है। प्रोडक्ट का गुण भी सेम है। ओके। स्प्रेडर है, बीटर है, पानी को गीला करेगा, पत्ते में सटाएगा। जो आपने डेमो देखा वो डेमो एक्टिविटी गोल्ड के साथ भी सेम चीज, सेम प्रोडक्ट है। अंतर सिर्फ एक है, सिर्फ एक अंतर है। वो अंतर ये है कि जो सर्फेक्टेंट हमने दिया है एक्टिविटी गोल्ड में वो ऑर्गेनिक है। वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक होने की वजह से क्या होती है कि जैसे विदेशों में अगर आपने सामान को आप भेज रहे हैं खेती की चीजों को, तो बहुत सारे देश में ऑर्गेनिक चीजों का ही डिमांड होता है। तो ऑर्गेनिक इसके सर्फेक्टेंट होने की वजह से चीजें सेम है, काम सेम है, रिजल्ट सेम है, सारा कुछ सेम है। बस यही है कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, बस।
ओके, तो मतलब आजकल जैसे एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक जोड़ लगा है भारत में हाँ, भी तो देखा ऑर्गेनिक जाए। फार्मिंग में इसका यूज करना, एक्टिविटी गोल्ड का यूज। बिल्कुल, तो जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं या फिर सोच रहे हैं करने के लिए, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अपने पैदावार को बाहर भेजते हैं विदेशों में, यूरोप कंट्रीज में इसको इसको मिला हुआ है, हुँ, सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब यूरोप के कुछ सामान को भेज रहे हैं, तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती बिल्कुल, और वहाँ पे तो बिल्कुल भी पेस्टिसाइड्स अलाउड नहीं होते और उसका भी मात्रा होते हैं कि इतने मात्रा में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी आपको ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना होता है। है। वही तो ये तो ये बहुत हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक है, बस तो सारा कुछ एक सेम है। जी, एक कमेंट आया है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। प्रेमा जी लिख रहे हैं कि सर मेरे आंवला की खेती है, उनको 8 साल तक आंवला उन्होंने लिया, बट उनको सही तरीके से मतलब जो है रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो ये 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया उन्होंने मोदी केयर से, और जो आंवला की खेती है उसमें 100% उनको रिजल्ट मिला है। और वो कमेंट के तौर पे इन प्रोडक्ट्स को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे सराहना भी अच्छी बात किया है, है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आज हम लोग लाइव भी देख रहे हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स के ऑलरेडी लोगों को फायदे मिलते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं जिनको फायदा मिला हुआ है। क्या बात है। तो आदित्य जी आगे बढ़ते हैं, और हम लोग एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड के बारे में अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा, और हम लोगों ने यही देखा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी अन्य प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो सही बात आपने और 2 प्रोडक्ट के बारे में आपने जिक्र किया आर्यदेव जी, उसके तरफ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आपको अभी पूछेंगे, पूछना चाहेंगे कि जो एक्टिव मैक्स है, एक्टिव मैक्स के बारे में आपने बात किया, तो एक्टिव मैक्स जो है वो मतलब कैसे काम करते हैं, वो क्या है बेसिकली, और क्या तत्व है उसके अंदर में। है। जैसे कि मैंने एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड के बारे में बताया कि ये एक्टिवेटर है, बीटर है, स्प्रेडर है, यानी कि वो जिसके साथ मिलता है उसके गुणों को बढ़ाता है। राइट। लेकिन एक्टिव मैक्स हमारा जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। ओके। जैसे कि हम लोग विटामिन खाते हैं, हम लोग मिनरल्स खाते हैं, हम जी। लोग प्रोटीन खाते हैं, तो पौधों पौधों को भी तो चाहिए ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा है ये इसमें सारी चीजें मिली हुई है। पौधों के लिए जो पोषण के लिए चाहिए वो सारी चीजें मिली हुई, समझिए कि उसका एक कंप्लीट एक तरह का खाना है, पोषण का प्रोडक्ट हम लोग उसको दे रहे हैं। तो पौधे को अगर अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर वेट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि हम घर में बच्चों को देते हैं फल खाओ, सब्जियां खाओ, सब चीज करते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ हो, उनको पोषण बच्चे मिले। स्वस्थ हो। हाँ, पोषण मिले और बच्चे स्वस्थ हो और बाद में बीमार ना हाँ पड़े, इसी के लिए हाँ देते हाँ हैं। हाँ। उसी तरह से पौधे भी एक तरह से बच्चे हैं। बिल्कुल। आप 4 दिन पानी ना दें तो देखिए वो रोने लगेंगे, पत्ते मुरझा हाँ, जाएंगे, मुरझा जाएंगे सूख वो। जाएंगे। और फिर पानी दे दे, खाना दे दे तो फिर वो हंसने लगेंगे, खिलखिलाने लगेंगे। तो हम्म। पौधे एक तरह से बच्चे ही है। तो पौधों बिल्कुल। का भी पोषण होना चाहिए, तो एक्टिव मैक्स एक पोषण है उनकी। ओके। अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बेसिकली 4 चीजें मिली हुई है। एक हम समुद्री पौधा जिसको हम लोग कहते हैं, एक समुद्री पौधा है जो कि नॉर्थ अंटार्कटिक से लाया गया है। नॉर्थ अंटार्कटिक से अच्छा। लाया गया है। एक समुद्री ओके। पौधा होता है, एल्गी होता है एक तरह का, वो समंदर के नीचे होता है, ठंडे प्रदेश में होता है वहां पर। नॉर्थ अंटार्कटिक में लाया गया है वहां से, आयरलैंड के पास से। और उसके रस को इसमें मिलाया गया है, और कहा जाता है कि उसके अंदर जो पोषण है, उसको पोषण का कह सकते हैं कि ये आपको पावर बैंक है। उसके अंदर इतना पोषण, पौधे के लिए इतना पोषण, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई, कोई एक चीज नहीं मिली हुई है, भरी हुई ओके। चीजें हैं। पौधे को जितनी चीजें चाहिए हम्म। लगभग सारी चीजें मिली हुई है। तो एक्टिव मैक्स में 60% जो कॉन्सेंट्रेशन है, 60% जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी चीज का है, जो आपका ओके, मैं बता रहा हूँ समुद्री मतलब पौधा। सामुद्रिक जो पौधा के बारे में बात कर रहे हैं वो हाँ, 60% दिया हुआ है इसके अंदर में। 60% वही दिया हुआ है, जो समझिए कि आपको आयरलैंड के पास होता है वो। ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोलाइज प्रोटीन या अमाइनो एसिड 25% वो डाला हुआ है। तो प्रोटीन जैसे हमको चाहिए तो पौधों को भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमिक एसिड है, 10% ह्यूमिक एसिड मिल जाता है बच्चों हमारे पौधों को 10% ह्यूमिक एसिड मिलता है। और हाँ। 5% जो है पॉलीसेक्राइड डाला हुआ है इसके अंदर। तो ओके। ये पोषण की चीजें इतनी अच्छी से इसके अंदर डाली गई हैं, 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छे से है कि जो पौधे पर वो जब वो जाता है, ऑप्शनली जब इसको यूज करेंगे तो पानी में मिला के यूज करेंगे। तो जब हम बिल्कुल। पौधे पर छिड़केंगे इसे, या पत्तों पर छिड़केंगे, या जड़ पर इसका यूज करेंगे, तो देखेंगे कि जो जड़ से जब पौधे निकलेंगे तो बहुत ही ज्यादा तेजी में बड़े होंगे, ओके। पत्ते बड़े बड़े होंगे, हम्म। फल बड़े बड़े होंगे, क्योंकि वो पोषण के साथ
एक स्वस्थ बच्चा जो पैदा होता है तो देखते हैं कितना अच्छा रहता है। एक इम्यूनिटी बीमार स्ट्रांग बच्चा होता है। अगर होगा तो कितनी हाँ प्रॉब्लम होगी। तो हाँ स्वस्थ बिल्कुल। बच्चे की तरह वो अब निकलेगा अगर आप एक्टिव मैक्स का यूज करते हैं तो ये हम्म। एक्टिव मैक्स हमारा यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पौधों को पोषण देने का, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ये 4 चीजों के द्वारा। ओके, तो मतलब मुझे जितना समझ में आया कि ये मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है बहुत ही किसानों के इम्पोर्टेंट। लिए। और जो भी अपने घर में भी कुछ कुछ लगाते हैं फूल या फिर थोड़ा थोड़ा कुछ सब्जियां लगाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ के साथ साथ जो इम्यूनिटी पावर है पेड़ पौधे का, उसको भी बढ़ाने का के ऊपर काम करता है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपके रोग कम होंगे, सही बात है। और रोग कम होंगे तो हमें उसके ऊपर फिर दूसरे जो केमिकल्स हम लोग डालते हैं उसको डालने के चांसेस भी कुछ हद तक कम हो सकते हैं। सही बात है। बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल। चीज जैसे कि घर में 2 बच्चे हैं, अगर एक स्वस्थ है तो उसको ठंडा जल्दी नहीं लगेगा, उसको गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी। बाहर का कुछ खा लेगा तो पेट खराब नहीं होगा, लेकिन एक नहीं कमजोर होगा, बच्चा बाहर का कुछ भी खाएगा पेट खराब हो जाएगा। बहुत तो जल्दी जल्दी पौधों के बीमार भी साथ भी सेम पड़ता है। केस लागू होता है। हम्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आपने समझाया इन चीजों को। और मुझे अलग अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं कि तुलसी के पेड़ में कैसे दे सकते हैं, आम के पेड़ में कैसे इस्तेमाल करें। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट अगर पेड़ में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट हो जाता है, ये थोड़ा क्लियर एकदम कर एकदम दीजिए। नहीं, एकदम नहीं। मैं आपको तरीका बता दूंगा, तरीका वही है। भारत अच्छा। के किसी भी फसल में उसी तरीके से यूज होगा, किसी मिट्टी में भी वैसे ही यूज होगा। साल के 365 दिन में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके। क्योंकि फसल के नाम पर टेंशन नहीं लीजिए आप कि इस फसल में कैसे, अगर उस फसल में पानी यूज होता है तो यूज हम्म करेंगे। उस फसल में कीटनाशक यूज करता है तो यूज करेंगे। उस हम्म फसल को अगर पोषण चाहिए तो यूज करेंगे। उस फसल को हम्म अगर पेस्टिसाइड चाहिए, फंगिसाइड चाहिए, हर्बिसाइड चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम्म। तो जब छिड़क रहे हैं उसमें मिला देना है, बस। बिल्कुल बिल्कुल। फसल कोई तो भी हो। हाँ जी हाँ जी, तो अलग अलग लोग जैसे जीरा की खेती में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि सवाल पूछ रहे हैं। तो जो आप सभी को सवाल के जवाब मिल गए कि अलग अलग अगर आपकी खेती है तो उसमें अलग अलग तरीके कुछ नहीं है, तरीके सेम है। आप जो भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप एक्टिविटी को मिला दीजिए। और जिस मात्रा में अभी एक्टिव मैक्स के बारे में बताएंगे उसका इस्तेमाल करना है। तो अरिदेव जी, एक्टिव मैक्स कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके हाँ, बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ा ये समझने वाली बात है कैसे मैक्स को यूज करते हैं। तो जी। मैक्स को यूज करने का तरीका 2-3 स्टेज में अलग अलग होता है। जैसे अच्छा। सबसे पहले बीज लगाते हैं। सबसे पहले तो हम बीज लगाते हैं। तो जी। सबसे पहले आपको बीज को ही 2 भाग में बांटना पड़ेगा। मतलब मैं समझिए, बीज वैसा बीज, एक जिसको पानी में डाले तो बीज खराब ना हो, और एक ऐसा बीज जिसको पानी में डाले तो वो खराब हो जाए। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा जिस फसल का वो आप लगाने जा रहे हैं, जिसका जी। बीज लगाने जा रहे हैं, जी। तो वो पानी में डालने पर खराब होगा कि नहीं, ये आपको खुद पता ओके। होगा। जो किसान लगा रहे हैं उनको पता होगा। जैसे धान है, हम्म गेहूं है, वो पानी में डालने पर खराब नहीं होता है। लेकिन बहुत हम्म। सारी सब्जियां होती है, उसका अगर पानी में डालेंगे तो वो फूल जाएगा, तो वो खराब ओके। हो जाएगा, बीज ही खराब हो जाएगा और सूखे में डाला जाता है। तो ओके। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि उस बीज को पानी में डालना है या नहीं, हम्म क्योंकि दोनों का तरीका फिर अलग अलग हो जाएगा। मान के चलिए धान का एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि पानी में डालने पर खराब नहीं होता है। हम्म। तो धान जब लगाना है, धान का जब बीज आपको लगाना है तो आपको कर, अभी धान का समय आने वाला भी है। तो धान जी। अगर आपको लगाना है तो क्या करना है आपको, 1 लीटर में, सिंपल याद रखेंगे, 1 लीटर में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स को डाल देंगे। कितना डाल देंगे? 2 से 3 ml। एक ओके। लीटर हाँ, 1 लीटर में 2 से 3 ml। अब मतलब ये है कि ओके। मैंने इतना बड़ा एक 15 लीटर की अगर टैंकी। टैंक नहीं, टैंक में तो काम नहीं चलेगा क्योंकि उसमें बीज को डालना भी है। तो आप अच्छा, एक बड़ा मतलब सा एक कोई भी बकेट एक बकेट बड़ा सा बकेट ले कोई सकते बकेट हैं। हाँ, वगैरह, बकेट ले हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो बकेट ले लिया, मान के चलिए उसमें 10 लीटर पानी आ गया। हम्म 10 लीटर पानी आ गया तो आपने उसमें 20 ml डाल दिया एक्टिव मैक्स। अब हम्म। धान के जितने बीज हैं उसको उसमें डाल दीजिए ओके। और उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए। ओके। और फिर जैसे आप लगाते हैं खेत में वैसे लगाते ओके। हैं। अब आप देखेंगे कि जो दूसरे किसान हैं जिनका कि खेत से फसल 4 दिनों के बाद आता है, 5 दिनों के बाद आता है, हम्म। सप्ताह के बाद आता है, आप देखेंगे आपको उसके आधे दिनों में आ जाता है, 2-3 दिनों में निकलने वाह, लगे। मतलब आपके ये आपके काफी फसल जल्दी जल्दी, काम करने लग जाएगा। बहुत जल्दी काम करने लग जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, बीज को चारित कर दिया, उसको आपने पावर दे दिया। तो ये बिल्कुल। कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीज पानी में डालने पर खराब हो सकता है। मतलब सूखे में अगर करना हो तो उसका हाँ, प्रोसेस बता सूखे में दीजिए। करना है, ऐसा भी है जिसको सूखे में डालते हैं। तो हम्म। कुछ नहीं करना है, एक पॉली बैग ले लीजिए, पॉलीथीन ले लीजिए आप। ओके।
ठीक है, 1 केजी अगर उसमें बीज है, 1 केजी बीज अगर उसके अंदर है, तो 2 जी। से 3 ml एक्टिव मैक्स डाल दीजिए, ओके 2 से 3 ml पानी डाल दीजिए ओके। और हाथ से मिला दीजिए इजी है, काफी इजी है। बस, और उसको फिर छिड़क दीजिए, बस वाह। कोटिंग कर देनी है, मतलब एक कोटिंग कोट लग जाए उसको बीज के ऊपर, बस बिल्कुल। कोट। तो सूखे में हम्म सूखे तरीके से करना है, गीले में गीले तरीके से करना है। अब इसमें ये नहीं सवाल, दर्शकों में बता दो कि धान में कैसे करेंगे, मखाना में कैसे करेंगे, आम में कैसे करेंगे, इमली में कैसे करेंगे, बस आपको ये देखना है कि उसको पानी में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, बस। हम्म दूसरा ये है आपका कि अगर आपको जड़ लगाना है या तना लगाना है, ऐसा भी तो होता है, हम्म जैसे धान में ही शुरू में आपने बीज लगाया, फिर बाद में वहां से उसको काट कर दूसरे जगह लगाते नर्सरी से दूसरी जगह में जाके हैं, फिर हाँ, उसको। फिर हाँ लगाते हैं, दोबारा हाँ लगाते हैं। हाँ हाँ। या फिर ऐसा कोई पेड़, ऐसे फूल वगैरह बहुत सारा होता है जो डायरेक्टली जड़ के साथ लगा देते हैं हम लोग, या उसकी टहनी को लगा देते हैं कि वो निकल आएगा, ऐसा होता है बहुत सारा। तो हम्म। आपको उसमें भी कुछ नहीं करना है, जो भी चीज है उस पानी का घोल ले ले, 2 से 3 ml उसमें एक्टिव मैक्स डाल दे, ओके जड़ को उसमें डुबा दे, ओके 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद उस जड़ को जाके लगा दे। ओके। तो इसमें क्या फायदा होगा कि अगर मतलब थोड़ा सा अगर हम लोग उसको डिप कर देते हैं रूट को और लगाते हैं तो उसमें क्या फायदा होगा हरिदेव जी? फायदा ये होगा कि जब फसल आपका वहां लगेगा, तो जैसे धान ही हाँ लगाया, तो धान जैसे हाँ कि जब लगाते हैं तो ऐसे गिरा रहता है वो, हाँ हाँ। 4-5 दिनों के बाद वो खड़ा होता है। मुरझा अगर जाता आप है, वो हाँ। करके देते हैं तो 1 ही 2 दिन में खड़ा हो जाएगा। ओके, तो मतलब उसका और पोषण का जो उसकी जो लंबाई बढ़ेगी, हाँ। उसमें जो धान निकलेगा, उसमें जो आपका फसल होगा या कोई भी सब्जियां होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी या जो उसका साइज होगा, हम्म क्वालिटी साइज हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, उपज की मात्रा। बिल्कुल किसान को दो बिल्कुल। तरीके से फायदा होगा इसमें, बेसिकली 2 तरह से फायदा होता है। पहला ओके। तो होता है कि उपज बढ़ जाती है, हम्म। तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और दूसरा ये कि क्वालिटी बढ़ जाती है। अब आपने देखा होगा बिल्कुल। सेब वगैरह होता है, सेम डब्बे से दुकानदार सेब निकालता है, बड़े वाले को किनारे करता है, छोटे वाले को इधर करता है। इसका एक को दाम दो ज्यादा सौ है, रुपये इसका दाम केजी कम। हाँ, एक को 200 रुपये बेचता है, एक को 150 रुपये बेचता है। हाँ। तो आपका 200 वाला में जाएगा, अच्छा। 300 वाले में जाएगा, तो आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा बिल्कुल। और ज्यादा होगा भी। तो हम्म ये हो गया। उसके अलावा जब फसल बड़ी हो गई, तो उसके बाद आपको उस पर छिड़कना है, हम्म। तो कुछ नहीं करना है। अगर आप शुरुआती स्टेज में छिड़क रहे हैं तो 1 लीटर में 1 ml डाल के पत्ते पर स्प्रे कर दें। आम है, इमली है, अमरूद है, फसल है, पत्ते पर छिड़क दें, कर सकते हैं। और जब फसल आने का समय हो जाता है, फूल फल हम्म। आने का समय हो जाता है, तो 1 लीटर में 2 ml करके आप यूज कर सकते ओके, तो मतलब जब फूल आ रहे हैं और जब फल आ रहे हैं उस टाइम पे भी हमें एक बार स्प्रे करने की आवश्यकता है इसको। हैं। हाँ, कर देंगे तो फिर बीच बीच में उसको करते रहेंगे, तो क्या होगा कि फसल को फायदा मिलता रहेगा, हाँ, क्योंकि कीड़े पोषण भी टाइम टू लगने टाइम का मिलता वही रहेगा। समय होता है, मुझे लगता है कि कीड़े भी हाँ, उसी टाइम पे लग जाते हैं जब फल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, उस टाइम पे कीड़े भी जी, लग जाते हैं बहुत बार। तो आप तो उस उस समय टाइम, दे सकते हैं। तो ये हाँ तो याद उस टाइम रखेंगे, पे इसको देंगे। ऐसे यूज करना है, बहुत बड़ा फायदा मिलता हम्म। हालांकि हमारे प्रोडक्ट्स तो एक तरीके से एक्टिवेट करने का है, पोषण देने का है। और इसके इसका इस्तेमाल करने से आई थिंक मिट्टी के ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क आएगा कि है। कोई वही मैं बता किसान रहा था कि अगर। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, मिट्टी भी अच्छा हो जाता है। तो आपकी अच्छा। मिट्टी जो है बहुत अच्छी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो 4-5 सीजन में अगर आप इसको यूज कर लेंगे, तो हम्म उसकी जो वापस जो गुण थी पहले वाली हम्म मिट्टी के, वो वापस गुण आ जाती है। आपके पौधे में वाइट रूट ज्यादा निकलेंगे, तो हम्म। मिट्टी भी अच्छी हो जाती है, मेहनत भी कम हो जाती है, पैसा भी ज्यादा आता है। बिल्कुल। और आर्यदेव जी, अगर आप हम लोग देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, ये जो बेल्ट है, राजस्थान में भी अगर आप एमपी देख ले, तो यहाँ पे लगातार एक ही खेत से फसल लेते लेते मिट्टी भी हार्ड बन जाती है धीरे धीरे। सही बात है। तो उसमें पोषण कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों प्रोडक्ट के अगर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा अच्छा फायदा उनको जरूर मिलने जरूर। वाला है। जैसे सिंपल एक्टिव मैक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, और हम्म एक्टिव मैक्स को पानी में मिलाकर आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी भी बूंदे बनेगी, हम्म तो वो भी हम्म पूरे पत्ते पर नहीं सट पाएगा, हम्म। वो भी नीचे गिरेगा। अब उसमें एक्टिविटी भी मिला देते हैं, जो मात्रा मैंने बताई है, तो वो भी पत्ते पर सटेगा, तो एक्टिव मैक्स ज्यादा देर तक पत्ते पर बिल्कुल रहेगा, पत्ते बिल्कुल। उसका ज्यादा यूज करेंगे। तो आप दोनों प्रोडक्ट को मिला के भी यूज कर सकते ओके, तो एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 को आप मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर लिसनर्स, आप सभी लोग आई थिंक इसको नोट कर रहे होंगे। और अभी भी वही सवाल अलग अलग तरीके से आते जा रहे हैं हैं। कि हाँ, वो सोयाबीन के कंफ्यूजन नहीं खेती होने में, का। हम लोग हाँ बार बार गन्ने के ट्रेनिंग खेती लेते में, रहेंगे, हाँ बार हाँ बार तो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेते रहेंगे, बिल्कुल उसमें आप लोग बिल्कुल आके। बिल्कुल।
अरिदेव जी, बहुत अच्छा तरीके से आप समझा रहे हैं, और आगे मुझे लगता है कि ये जो टॉक टॉक शो है सभी लोगों को काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो हमारा लास्ट एक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव जाइम। तो एक्टिव जाइम का मतलब क्या इसका प्रोसेस है, क्या मतलब इसके अंदर में क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। एक्टिव जाइम जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर 100%, जैसे मैंने बताया कि एक्टिव मैक्स में 60% हमारा ओशनिक हम्म। प्लांट है, जो आयरलैंड के पास आया था, जी। वहां से लाता है हम लोग। लेकिन ये एक्टिव जाइम में 100% वही है, ओके। ओशनिक प्लांट ही है। और उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड ऑलरेडी मिल जाते हैं, बहुत सारे उसमें हम्म। पावरफुल चीजें, विटामिन मिनरल्स पौधे के लिए, बहुत सारी चीजें। 100% जो है वो ओशनिक प्लांट ही मिला हुआ है, और ये भी हम्म। बहुत पावरफुल चीज है। और जब जैसे कि खेतों में हम लोग जलाते हैं, जैसे धान को जब हमने काट लिया तो धान के बचे हुए चीजों को जला देते हैं हम लोग, तो खेत उससे काफी खराब हो जाता है। हम्म। या आप देखते होंगे जब कहीं शहरों रात में जाते होंगे तो ज्यादा नजर आता होगा, खेतों से धुआं निकल रहा है, तो वो जो जला जला देते देते हैं। हैं, हाँ हाँ, जला वो देते हैं। जलाते हैं, पराली इसको कहते हैं बहुत जगह पर, पंजाब वगैरह में तो बहुत ज्यादा होता है। इससे खेत की जितने हम्म। भी चीजें होती हैं वो मर जाती हैं, तो खेत में जितने भी हाँ 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 पोषण होता है हाँ, वो खत्म हो केंचुए जाता है। वगैरह जो हाँ, बेसिकली रहते हैं वो भी मर जाते होंगे। सरकार भी मना करती है कि जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसानों के साथ भी दिक्कत है कि कहाँ लेकर जाए उन चीजों को। कहाँ लेकर तो जाए हाँ, उसको, तो तो वो जला हाँ देते कहीं हैं। पे दे भी नहीं लेकिन सकते। अगर उन सब जब खेतों में अगर एक्टिव जाइम का यूज करें हम लोग, और हम्म। 1 लीटर में 1 ml मिलाकर छिड़के खेतों हम्म। में, तो बहुत अच्छे से काम करता है और जमीन की उर्वरता वापस आती है। साथ ही साथ बिल्कुल। आप इसको पत्तों पर छिड़क सकते हैं, सारे जगहों पर छिड़क सकते हैं। बस इतना ही समझिए कि एक्टिव मैक्स में 4 चीजें मिली हुई हैं, एक्टिव जाइम में सिर्फ एक चीज है, और वो है हमारा ओशनिक प्लांट, जिसके बारे में हमने बताया। वाह, मतलब आपको अगर कंप्लीट चाहिए तो वो आप एक्टिव जाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टॉक शो भी चल रहा है अडिदेव जी, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग अभी तक इसके बारे में इस्तेमाल नहीं करवाते थे फील्ड में, या फिर इसके बारे में प्रमोट नहीं करते थे, आज के इस टॉक शो के बाद उनको एक अलग तरीके से कॉन्फिडेंस मिलने वाला है कि नहीं, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए लोगों के साथ, इसके ऊपर एजुकेशन भी हमें देने की आवश्यकता है। आप नहीं तो भी यूज आदित्य, करें तो लोगों को यूज करवाएं, बिजनेस बहुत बड़ा है। हाँ बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत अभी बड़ा भी बिजनेस है। देखेंगे तो लगभग मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था तो 70 से 75% लोग अभी भी, 70% के आसपास लोग अभी भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पे एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी, आज के डेट सही में बात, भी। सही बात। तो काफी बड़ा मार्केट है, इसमें हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो इतना ही समझ में आया। मैं थोड़ा एक बार अगर मैं समराइज कर दूं, अगर आर्यदेव जी, कि एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो आप किसी भी साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसके काम को और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। और उसके साथ पोषण के लिए हम लोग एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करेंगे। और सही इसका बात। भी 3 तरीका आपने बताया कि आप पहले बीज को पोषण दीजिए, उसके बाद पेड़ पौधे को पोषण दीजिए, और अगर आप रूट डीपिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे देव जी, मेरा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है, अभी जो सवाल है मैं सभी का सवाल पूछूंगा। तो फील्ड से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि हम लोग ये सारे जो तरीके हैं ये तो बताते हो तो हैं लोगों को, प्रोसेस भी बताते हैं, प्रोडक्ट के डेमोज भी दिखाते हैं, लेकिन इसको जो प्रोडक्शन में फायदा है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन में फायदा है कि हमने कहीं पे इस्तेमाल किया और वहां पे इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, ऐसा कोई है टेस्टेड कहीं पे कि हम लोगों ने कहीं पे दिया इन सारे प्रोडक्ट्स को और वहां पे काफी अच्छा फायदा मिल गया, और इसका कोई मतलब अगर टेस्टेड रिजल्ट है तो उसको भी आप शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। हाँ जरूर, जैसा कि आपने बताया ये बात सही है। लोग पूछते हैं कि आप जो बात बता रहे हैं उसकी क्या सच्चाई है। हम्म। तो हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा डेटा है, क्योंकि यहाँ पर तो डेटा इतना दिखाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम लोग उसमें दिखाते हैं कि बहुत सारे फसलों पर, चाहे वो आलू हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो हमारा सब्जियां हो। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था संतरा के बारे में, ऑरेंज के बारे में, नींबू के बारे जी। में, गोभी के बारे में, जो हमारा बंदा गोभी होता है उसके बारे में। तो हर एक जगह पर इसका यूज कर कर देखा गया, एक्टिविटी का, एक्टिव मैक्स का, यूनिवर्सिटीज में। ऐसे नहीं कि मैंने कहीं यूज किया है और मोदी ओके। केयर ने कहीं यूज किया है, ऐसा नहीं किया है। यूनिवर्सिटीज में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जैसे कि खंडवा में है, शिमला में है, आलू अनुसंधान संस्था हमारा शिमला में है, गुरुग्राम में बहुत सारा है। तो देश ओके। की डिफरेंट, तमिलनाडु में है, केरला में है, बहुत सारे जगहों पर जो है यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। वहां पर इस पर रिसर्च किया गया, पैदावार देखा गया कितना बढ़ता है, और इसके डेटा हम्म। भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि पहले इतना परसेंट होता था, अब इतने परसेंट की वृद्धि देखी गई।
पहले इतना होता था, इसमें चाहे वो गन्ना हो चाहे वो कुछ भी हो, सारे का रिजल्ट भी अवेलेबल है। तो जो आपने सवाल पूछा ये एकदम वैलिड था, और 100% ये हमारा प्रोडक्ट जो है टेस्टेड है, प्रूवन है, यूनिवर्सिटीज द्वारा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज द्वारा, जो भारत में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। तो जितने भी ओके। दर्शक हैं मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपको इन सब चीज़ों की जरूरत है, आप देखना चाहते हैं, तो अपने लोकल ट्रेनर से, एएसएम से बात कीजिए। वो आपको इन डेटा को मुहैया करा देंगे, रिजल्ट वगैरह मुहैया करवा देंगे, प्रेजेंटेशन है, और उसको आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये टेस्टेड है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि कितने अच्छे तरीके से जो प्रोडक्ट्स हम लोग दे भी रहे हैं उसके टेस्टेड ऑलरेडी किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है उनको। हम लोगों ने अगर देखे तो लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स है, और साथ ही साथ इसको कई जगह पे इस्तेमाल भी किया गया है, और उसका भी जो है काफी ज्यादा टेस्टिमनीज है। तो लास्टली हम लोग बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं आर्यदेव जी। मतलब समय अगर हमारे पास अलाउ होते तो हम लोग इसको और 1 घंटे तक, क्योंकि मैं मजा समझ रहा बहुत हूँ, आ रहा है। बहुत सारे सवाल है, लोगों का सवाल लगातार आता हाँ जा रहा है, तो लंबा जी चल सकता था, लेकिन समय की भी एक जी, समय की सीमा भी होती है। पाबंदी है, इसको खत्म भी करना है। तो एंड पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एक किसान बहुत बार जो है कोई भी नए चीजें ट्राई करने के ऊपर थोड़ा सा कतराते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने ऑलरेडी कहा कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं, इसके सारे चीजें हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप लोकल ट्रेडर्स या फिर एएसएम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि एक, अगर हम लोग देखें किसान के जो टोली है उनको अगर इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो फायदा है वो भी अगर मिले, तो उनको ओवरऑल क्या फायदा मिलेगा, और कुछ अगर आप और टिप्स इसके बाहर कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहे तो छोटे से समय के अंदर में आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कुछ नहीं शुभ जी, बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग मोदी के बिजनेस में जब हैं, तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं काम शुरू करो। ओके जी। सिर्फ सुनने से, देखने से, बातें बनाने से तो काम होता नहीं है, पहले तो खेत में यूज बिल्कुल। करना है। और ओके जब, हाँ। हाँ, एक बार जब आप रिजल्ट देख लेंगे, तो हाथ कंगन को आरसी किया, आपने कहावत सुनी होगी। तो आप दूसरों को बताएंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप, जैसे कि आपने देखा हो चैट बॉक्स में बहुत सारा अ, आ रहा है, हाँ लोगों हमने का इस्तेमाल रिएक्शन किए आ रहा है हैं, कि मेरा टेस्टिमनीज फायदा है, हुआ, हाँ मेरा फायदा हाँ हुआ, हाँ। मेरा फायदा हुआ। तो ये खुद देखा हुआ चीज है। हम्म। मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, अब आपकी बारी है। आप एक बार यूज करके देखिए, लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान देंगे, अगर पहली बार यूज कर रहे हैं, पहली बार अगर यूज कर रहे हैं, तो पूरे खेत में यूज नहीं कीजिए। छोटे थोड़ा सा जगह पे पहले, आप इस्तेमाल हाँ, करिए, आप हाँ। मात्रा कितनी ले रहे हैं, क्या मात्रा ले रहे हैं, थोड़ा ये समझदारी के साथ, क्योंकि मार्केट के हम्म प्रोडक्ट को जब आप खरीद कर लाएंगे, तो हम्म प्रोडक्ट भी कैसा है उससे कैसा, ऐसा हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो मार्केट के प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगा। हम्म। सबके साथ वो मिल जाता है। इतना ही नहीं होता है, राइट। जो हमारा नोजल होता है, जो स्प्रेयर का नोजल होता है, उसमें जाम भी नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगेगी। हम्म। उसके अलावा पानी में जनरली कीटनाशक जो लोग घोलते हैं, तो वो ऑयली होता है या पाउडर होता है, तो वो जी। ठीक से घुल नहीं पाता है। लेकिन अगर एक्टिविटी वगैरह डालते हैं, तो वो आसानी से, जैसे प्रोटीन पाउडर पानी में घुलता है वैसे घुल जाएगा। तो ये ओके। सारी फीचर भी आपको नजर आएगी, ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत अन्य अन्य फीचर भी है इसके अंदर में। बहुत अन्य फीचर है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर पहली बार आप यूज कर रहे हैं, तो हम्म। खेत के कोने में पैच टेस्ट कर ले, एक दिन देख ले, फिर पूरे खेत में यूज करें तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यदेव जी। और अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतने नॉलेजेबल सेशंस के लिए, इतने अच्छे अच्छे बातें के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और आर्यदेव जी आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के इस सेशन के लिए समय निकालने के लिए, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत चीजें नए सीखे, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो टॉक शो है ये सभी के लिए फायदा लाए, और ऐसे जरूर ही जरूर। और भी टॉक शोज आर्यदेव जी आपके साथ हम लोग करना पसंद करेंगे आगे भी। तो थैंक यू सो मच, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की